आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। इतनी ज्यादा खपत हो रही है कि पूरे विश्व में ऊर्जा संकट की लकीरें दिखने लगी हैं। इससे निपटने के लिए विकसित एवं विकासशील सभी देश समाधान ढूंढने लगे हैं। इस कारण आज ऊर्जा संरक्षण एक जन साधारण के सोच का विषय बन गया है। आज अनेकों रूपों में ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है, जिसे जाने अनजाने हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऊर्जा मापने की इकाई जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी और वाणिज्यिकी इकाई किलोवाट घंटा है, जिसमें विद्युत ऊर्जा मापी जाती है। एक आम आदमी प्रतिदिन लगभग 3000 से 4000 किलो कैलोरी खाद्य ऊर्जा ग्रहण करता है। यह शरीर के भार एवं उसकी सक्रियता पर निर्भर करता है। दिल को रक्त पंप करने के लिए लगभग 1 जूल प्रति धड़कन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कप चाय बनाने के लिए लगभग 7500 जूल ऊर्जा की जरूरत होती है। वायु, जल की तरह ऊर्जा भी हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। इसके बिना सामान्य जनजीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। ऊर्जा संरक्षण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जन साधारण में इसकी महत्ता को समझा जाए। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत हैं। इसके विपरीत ऊर्जा स्रोत का एक दूसरा वर्ग भी है जो समाप्त नहीं होता। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में और अंत में सुनते हैं ऊर्जा संरक्षण विषय के बारे में राजेश्वर प्रसाद सिंह की वार्ता। आधुनिक युग में ऊर्जा मानव जीवन का आधार है। ऊर्जा के अनुप्रयोग का क्षेत्र विज्ञान की सभी शाखाओं को समाहित करता है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से ऊर्जा आर्थिक विकास का एक अनिवार्य आधार बन चुका है और कुछ अर्थशास्त्री इसे भूमि, श्रम और पूंजी के अतिरिक्त उत्पादन का चौथा घटक मानते हैं। आज हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियां किसी न किसी रूप में ऊर्जा की देन लगती है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में ऊर्जा का इतना महत्व है कि हमारे इर्द गिर्द शायद ही कोई ऐसा क्रियाकलाप हो जो ऊर्जा पर निर्भर न हो। हम हर समय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने जाने तक, यहाँ तक कि सोते हुए भी हमें सांस लेने के लिए, अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए और अन्य कई कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिकीकरण, बढ़ती जनसंख्या, आधुनिकीकरण के कारण ऊर्जा की खपत में असाधारण वृद्धि हुई है। इसके कारण हमारे परिवेश पर अनेक हानिकारक प्रभाव हुए हैं। विश्व के ऊर्जा स्रोतों के तेजी से क्षीण पड़ने और हमारे वायुमंडल के बिगड़ने के कारण विश्व भर में ऊर्जा संरक्षण और इसके बेहतर उपयोग की चिंता होने लगी है। गतिज ऊष्मा थर्मोडायनेमिक्स के नियमानुसार ऊर्जा की न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसका रूपांतरण होता है। ब्रह्मांड में